ओके, स्क्रीन विजिबल है ना आप सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो 96 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे वाले लेट लतीफ हैं ज्यादा। मैम सेंचुरी हो गई। हो गई? यस ओके, मैम। सेंचुरी हो गई। आपको जोड़ के 11 सेंचुरी आपको सेलिब्रेशन। नहीं, अभी नहीं हुई, अभी 2 बच्चे रहते हैं। अभी नहीं हुई है, अभी 90 मैम हो 93 हो गए। गई। एक रह गया। नहीं, उसमें आई हो थी। गई। बच्चा है अभी। अरे मेरे को तो बोलने मैम दो। हो गई मैम हो गई। हो गए मैम। अब मैम हो गई सेंचुरी। मैम 97 तो अदर्स है, लीव बाकी कर गया 3 हम भी कोई। तो हैं। हाँ, बाकी एक बच्चा रहता है। 1 सेकेंड, बाकी 3 मैं हूँ, मतलब मेरा जो स्क्रीन मैंने शेयर किया हुआ है, और 2 मैं हूँ। एक खुशबू दुडेजा के नाम से जो लॉग इन किया हुआ है, एक अवंती फेलोज के नाम से। मैम मैं 2 आईटी से ज्वाइन करूं? नहीं मैं भी करता हूँ। नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना? चलिए, इसके बाद आप लोगों की क्लास है 8 बजे ना। चलो फिर करते हैं हम स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन, है ना? Which of the following compounds contains no covalent bonds? ठीक है, आपको ये दिया हुआ KCl, PH3, O2, B2H6, H2SO4, राइट? आपको बताना है किसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, आंसर आने स्टार्ट हो गया। मुंह से नहीं बोलो, मुंह से मत बोलो बेटा, मेरे को डिस्टरबेंस होगी क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, थोड़ा समझो, है ना? मैं आपका आप चैट बॉक्स में कर सकते हो, मैं देख रही हूँ। तो सभी ने सीसी आंसर दिया है। ओके ग्रेट, ठीक है। देखो बच्चे, KCl सिर्फ ऐसा एक लोता यहाँ पे है जो आयनिक कंपाउंड है, राइट? बाकी सारे PH3 हो गया, O2 हो गया, H2SO4 हो गया, वो सारे के सारे क्या हैं? कोवलेंट बॉन्ड है उसमें प्रेजेंट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं B2H6 का स्ट्रक्चर, तो आप लोगों ने कभी B2H6 का स्ट्रक्चर देखा है? मेरे बच्चों ने तो नहीं देखा होगा, तो मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। ये रहता है बच्चों B2H6 का स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मैं इसके बारे में इसकी स्टोरी बता देती हूँ, हालांकि हम इसको P ब्लॉक में डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। आपको मैंने BH3 के बारे में बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, राइट? ठीक है, मतलब इसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, तो अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए किसकी फॉर्मेशन करता है बच्चों? डाइमर की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है? डाइमर की। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, अगर नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज पी ब्लॉक में हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है तेज ही आ रही होगी, क्योंकि मैं लाउड ही बोलती हूँ। ठीक है, तो आप एक बार रीज्वाइन कर सकते हैं बेटा, क्योंकि आई थिंक स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से नेटवर्क। मैम आप एक्सप्लेनेशन मतलब कि अब थोड़ा ही रखो, क्योंकि ये सब हमने पढ़ रखा है ना। ओम, आप नहीं बताओगे ना मेरे को, क्योंकि मेरे को सारे बच्चों को देखना पड़ेगा, है ना? मेरे बच्चों को भी देखना पड़ेगा, दूसरों, है ना, स्टूडेंट्स को भी देखना पड़ेगा। आप मुझे इस बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? हाँ जी बच्चे, आप लोग जितने भी बैठे हो यहाँ पे, क्या अगर मैं इस बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों से पूछूं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं? मैं बताऊं? 100 बच्चों में एक लक्ष्य की आवाज आ रही है। हाँ लक्ष्य। sp3। ठीक है, sp3। ठीक है, कैसे देखा होगा आप सबने? आपने सिग्मा बॉन्ड काउंट किए होंगे, राइट? क्योंकि लोन पेयर तो प्रेजेंट है नहीं, तो 1 2 3 4 आपने sp3। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, और ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चले, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है बच्चे, ओके नेक्स्ट चलते हैं। अमंग्स LiCl, RbCl, BeCl2 और MgCl2। ठीक है, ये दिया हुआ है आप लोगों को। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? द कंपाउंड्स विद द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक कैरेक्टर। ओके, तो पहले ही आप लोगों ने बता दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है बताओ? ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड आया हुआ है? फजांस रूल से रिलेटेड। आंसर बोले जा रहे हो, ये तो बता दो कौन से टॉपिक से आया है? फजांस रूल। ठीक है, फजांस रूल क्या कहता है? क्या मुझे रिपीट करने की जरूरत है? हैंड रेस कर लो अगर मुझे रिपीट करने की जरूरत है तो। ओके, फजांस रूल में बेटा 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। वो क्या है? कि अगर आपका कैटायन का साइज छोटा है,
राइट, और अनायन का साइज बड़ा है तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकती, और उसका कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, राइट। अगर मैं चार्ज की बात करूं, क्योंकि चार्ज और साइज पे डिपेंड करता है, अगर मैं साइज की बात करूं तो कैटायन का साइज शुड बी स्मॉल और अनायन का साइज शुड बी लार्ज, ये मैंने बता दिया। एंड चार्ज के बारे में अगर मैं बोलूं तो कैटायन पे चार्ज और अनायन पे चार्ज दोनों में ही ज्यादा होना चाहिए, तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी और आपका कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, ठीक है। ओके, तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। BeCl2 का बेरिलियम का साइज छोटा है तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी कि आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। रुबिडियम Cl में, क्योंकि रुबिडियम का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू लिथियम, तो इसमें क्या होगा, इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है जी। चलिए, यस मैम। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट, ये वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, हालांकि ये आपने नहीं पढ़ा हुआ है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपने ये वाला तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन वो BCP वाला पॉइंट आपने नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि अभी हमने पी ब्लॉक नहीं किया और थोड़ा सा ऑर्गेनिक के बारे में भी आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। सारे आंसर इसका बी क्यों बोल रहे हो मैम? ए है, ए। नॉट ट्रू पूछा बच्चे, ए है मैम ऑप्शन। एक सेकेंड, ए ऑप्शन तो सही है, ए ऑप्शन तो सही है, सही है मैम। हाँ सारे ए दे रहे हैं मैम। सारे ही सही है भाई, ऑल करेक्ट। अब बताओ ऐसा क्यों है मैम? फिर पेपर में क्या करेंगे हम? 2014 वाले बच्चों ने क्या किया, एक्चुअली जो ये मेरे पास PDF है ना, इसमें गलत प्रिंट हो गया, जो आपका एक्चुअल 2014 का पेपर था उसमें ये लिखा हुआ था, ठीक है। NO+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद O2। अब आप बोल सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्लियर? कुछ बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, क्या इशू आ रहा है? रुको मैं चेक करूं। ओके, ओ शिट, मेरा गूगल मीट हैंग हो गया। उनको एक बार बोलना, रुको 1 मिनट, मैं ट्राई करती हूँ। कल वाला सीन हो गया, मेरा गूगल मीट बिल्कुल ऐसा ब्लैक दिख रहा है, बट आई एम ट्राइंग। आप लोग क्वेश्चन करो, मैं कर रही हूँ। सुभिक्षा ने तो ज्वाइन कर लिया है, बाकी मैं कर रही हूँ ट्राई। हाँ, काफी बच्चे ज्वाइन कर लिए। आप लोग प्लीज टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करना है ना, आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मुझे 1 मिनट दो, यही दिक्कत हो रही है गूगल मीट में बहुत टाइम से। आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव ज्वाइन कर लिया क्या बच्चों, जिनका ज्वाइन नहीं हो रहा था? नो मैम अभी नहीं हुआ। नहीं हो, मयंक तो आ गया है, गौरव भी आ गया है। हम जतिन आया, वो भी मैसेज कर रहा है। यस मैम, आ गया मैं। आ गया, चलो। और Yes, कोई है ma'am. तो मुझे प्लीज बता देना एक बार, है ना। मैं थोड़ा एक्चुअली वो पूरा ब्लैक हो चुका है तो मेरे को सही से विजिबल भी नहीं है। चलो, अब हैट्रिक लग गई। हाँ जी, चलो इसका आंसर थर्ड का क्या होगा, ए होगा, राइट। तभी मैं बोलती हूँ टाइम से आ जाया करो तुम लोग, पता है क्लास में बहुत डिस्टरबेंस होती है। अब देखो ना, 16 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं क्लास को स्टार्ट हुए। 16 मिनट्स में मेरे को 20 क्वेश्चन करा देना चाहिए थे। सेंचुरी तो हो गई, लेकिन गूगल मीट हैंग हो गया। चलिए, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। इधर आओ। ओके, तो थर्ड का फर्स्ट, अभी ये वाले बेटा आप लोगों ने पॉइंट्स नहीं पढ़े हैं तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पढ़ रखा है तो आप आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, फोर्थ करते हैं। मैम फोर्थ का भी यही है। जिनका माइक अनम्यूट है प्लीज माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो, है ना बच्चों। चलो, नेक्स्ट पूछा लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी आप लोगों को मैंने बताया ही हुआ है सबको, चार्ज बाय साइज, है ना। चार्ज और साइज पे डिपेंड करता है। अगर मान लो दोनों ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसमें आप साइज में भी फंस रहे हो, चार्ज में भी फंस रहे हो, तो आप किसको डोमिनेट मानोगे? चार्ज को डोमिनेट मानोगे। इसमें ज्यादा कुछ पूछ नहीं रखा, अपना सिर्फ फोर्थ का ए ऑप्शन आएगा। चलो, फिफ्थ पे आते हैं बच्चों।
फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछता है किस पे बेसिस है ये, ऑक्टेट रूल, रेजोनेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लेस सोल्यूबल इन वाटर देन पैरा नाइट्रोफिनोल। आप लोगों ने पैरा और मेटा, आप लोगों ने ये पक्का ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल वाला, ये बहुत पॉपुलर रहता है जेईई और नीट में, है ना। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोगों को छोड़ के नहीं जाने हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्या है, लेस सोल्यूबल है वाटर में, ठीक है। तो अब अपने आंसर प्लीज मुझे बताइए। बी आ रहा है। ये तुम बी बोल रहे हो, कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है? हैंड रेस करना, हैंड रेस करना। आंसर तो तुम सारे दबा दब दिए जा रहे हो। कैन एनीवन एक्सप्लेन? सुहानी, तनिष्का, ओके मैम सुहानी आप बताओ। ओ नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब कि इन विद इन द होता है। हाँ ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर आप वाटर डालोगे, पोलर सोल्वेंट डालोगे, तो उसके साथ वो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज नहीं होगी, जिसको आप हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हो। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, 1 बी आएगा। तो ध्यान रखना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो क्या होता है, लेस सोल्यूबल होता है। चलिए आगे आइए, आपसे पूछ रहा है वो कि अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। आई होप कि सबको ट्रिक पता है, बॉन्ड ऑर्डर, ये मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे निकालना है, सबको पता है। बच्चे भी अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। यस मैम। सीरियसली बता रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है जो 6:30 के बाद ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ही गंदी बात है, मेरा फ्लो ब्रेक हो रहा है और कुछ नहीं। ओके, सबसे स्मॉल बॉन्ड लेंथ क्या है, आपको देखो क्या करना है, आपको जस्ट यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर एंड यू नो वेरी वेल कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। आई होप ये वाला रिलेशन सबको पता होगा। yes, पता है बच्चों? चलो Yes, अब आपको क्या करना है, बॉन्ड Yes, ऑर्डर निकालना है। सबने ट्रिक पढ़ रखी होगी बॉन्ड ऑर्डर वाली कि 14 का 3 होता है, राइट हैंड साइड जाओगे और लेफ्ट हैंड साइड जाओगे 0.5 कम करते जाओगे, सबको पता है ये। तो आपको बताना है बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर NO+ का है, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। क्लियर है सभी को? चलिए, और अगर मान लो जो चीज मैं बोल रही हूँ और आपको लग रहा है कि मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, या तो मेरे से अभी क्लास में पूछो, अदरवाइज प्लीज अपने नोट्स को रेफर करो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सी ऐसी स्पीसीज है बेसिकली आपका जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, आपको ये बताना है। ओके, डी। जिसने एक बार आंसर दे दिया वो बार बार नहीं करेगा, मुझे प्लीज नए बच्चों की शक्लें भी देखने दो। ओके, सारे आंसर बोल रहे हैं डी, कुछ कुछ बी भी बोल रहे हैं, कुछ कुछ डी भी बोल रहे हैं। चलिए लेट्स सी, मेरा गूगल मीट अब हैंग नहीं हो रहा, फाइनली ठीक हो गया। चलिए, तो आपसे पूछे बॉन्ड ऑर्डर सेम किसका होगा, तो चेक कर लो। इसमें देखो 14 इलेक्ट्रॉन है, और अगर मैं Cn नेगेटिव की बात करूं बच्चे, तो उसमें भी क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किसने पूछा ये क्वेश्चन? प्रतीक, आप ट्रिक से पूछना चाह रहे हैं या फॉर्मूले से पूछना चाह रहे हैं? ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, ट्रिक से भी, NB - NA। ट्रिक से बता दीजिए। अच्छा ओके, ट्रिक, चलो ठीक है बता देते हो, एक बार प्लीज देख लो सारे। मैं ना आप मैम ये इस वाले आज लास्ट टाइम मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो बच्चे लेट ज्वाइन करें, चाहे वो मेरे बैच के बच्चे हैं चाहे दूसरे बैच के बच्चे हैं, थोड़ा सा पंचुअल हो जाओ। जिसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप वहां पे भी लेट पहुंचना है ना, पेशेंट बेचारा वेंटिलेटर पे होगा और आप लोग जाना लेट से, है ना, ऑपरेट करने। एंड सेम फॉर इंजीनियर स्टूडेंट जो टारगेट करें जेई का एग्जाम। मेरे को पंचुअलिटी पसंद है, ये सब नहीं लेट लतीफ आ रहे हो तुम लोग, मुझे नहीं पसंद ये वाली चीज, ठीक है।
टीचर का फ्लो ब्रेक होता है, ऊपर से बच्चे ज्यादा होने की वजह से गूगल मीट में भी प्रॉब्लम आती है। हंसने की जरूरत नहीं है किसी को। इधर देखो सारे। मैम हाँ मैम इस 7th क्वेश्चन में तो ए और डी दोनों ऑप्शन सेम ही है। अच्छा डी भी, अच्छा डी भी सेम है तो ठीक है, फिर इसमें भी ए और डी ऑप्शन करेक्ट होगा अगर आप लोगों को CN नेगेटिव और NO प्लस। नहीं 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 बच्चे, यहाँ CN प्लस है। CN प्लस मैम, यहाँ पे तो नेगेटिव पॉजिटिव है ना। हाँ प्लस है बेटा, ठीक है। मैम वो माइनस दिख रहा था। मेरे को भी वो माइनस दिख रहा था, इसलिए मैंने तेरी बात मानी, बट वो प्लस है। ठीक है, ट्रिक से देखो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे अगर किसी को नहीं पता है। आपको क्या करना है, बीच में 14 लिखना है, राइट, और यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19, 20 लिखना है राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 लिख लोगे सभी। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बोन ऑर्डर निकालना। कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। बस आप एक काम करना बच्चों, 14 का याद रख लेना कि बोन ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड ना 0.5 कम करते हुए जाना है। तो 2.5, प्रतीक इधर देख बेटा, 2, 1.5, 1.0, 0.5, 0, समझ गए। और यहाँ पे भी सेम वही काम करना है, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5 और 0। पहली ट्रिक ये हो गई आपकी बोन ऑर्डर की। सेकंड, आप लोगों से ये पूछता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर बता दो स्पीसीज का, यानी कि वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो ध्यान रखना बच्चे, जो ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड होते हैं वो, और जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 16 होंगे, ये वाले आपके क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। इसको छोड़ के सारे डायमैग्नेटिक होंगे। क्लियर है अभी? जिसने पूछा था वो तो लेफ्ट कर गया, ठीक है, समझ गए। तो ये ट्रिक रहती है। आई होप कि आप लोगों ने लिख रखी है, अगर नहीं लिख रखी तो ये आप लोगों के बहुत काम आने वाली है केमिकल बॉन्डिंग में। हाँ जी, बता दी क्या? हाँ प्रतीक, क्यों, कहा था तू? आपने ट्रिक बता दी क्या? हाँ बता दी, मैं पूछ रही हूँ कहाँ था? नेट चला गया था मेरा मैम, लेफ्ट हो गया था, नेट चला गया था। अच्छा, तुम्हारे पास ये ट्रिक नहीं लिखी हुई? गलत टाइम पे ही होता है मेरा। नहीं मैम, ट्रिक नहीं पता मैम, सिंपल फॉर्मूला पता था मैम बस। अच्छा, तो अभी एक काम करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग से देख लेगा? हाँ मैम, रिकॉर्डिंग से देख लूंगा मैम, आज ही हो जाएगी अपलोड। आज तो मुश्किल है, चलो मैं बता देती हूँ यार, मेरा मन नहीं मानता। इधर देखो, ठीक है, क्या करना है तुम्हें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं इस तरह से बच्चे। 14 लिख लो बीच में, राइट, राइट हैंड साइड पे ले जा 15, 16, 17, 19, 20 तक, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 8 तक ले जाओ, 13, 12, 11, 10, 9, 8। और दिल दिल क्यों भेज रहे हो भाई तुम लोग, ठीक है। उसके बाद प्रतीक क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर लिख लो यहाँ पे, ठीक है। आपको ना सिर्फ इसका याद होना चाहिए कि अगर जिस स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, बस इतना ध्यान रख लो। आगे क्या करना है तुम्हें, राइट हैंड साइड जाओगे ना तो 0.5 कम करना है, और लेफ्ट साइड जाओगे उसमें भी 0.5 कम करना है, ठीक है प्रतीक। पहले तो ये बात हो गई। दूसरी, आपसे मैग्नेटिक बिहेवियर पूछते हैं कि पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है या डायमैग्नेटिक। उसके लिए तुम ध्यान रखना, जैसे मान लो इसका एग्जांपल ले लेते हैं NO+ का। तो NO+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 ऑक्सीजन में, 7 नाइट्रोजन में, 15 -1 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, और ये कैसा है, डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो अगर जिसमें ओड इलेक्ट्रॉन हो या 10 और 16 हो वो पैरा होगा, उसके अलावा सारे डाया होंगे। यही ट्रिक है, बहुत सिंपल है, राइट। हाँ, लेकिन एक और चीज मैंने आप लोगों को क्लास में बताई थी, ये वाली ट्रिक उस पे मत लगा देना, CO+ पे मत लगा देना, और CO नेगेटिव पे मत लगा देना। याद है? याद है? चलो मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो, अगर आप CO के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो कितने होंगे, 8 + 6 14। इसमें तो चलेगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होगा और ये डायमैग्नेटिक होगा। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए CO+, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 + 6 13, और कितना हो गया ये आपका 12, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सॉरी 13 हो गया, 13, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्यादा वो मत बनना कि 2.5 लिखोगे, ध्यान रखना CO+ में 5 होगा। इतना श्योर क्यों आ रहा है? किसी का माइक अनम्यूट हो गया था। हाँ सुनो,
ठीक है, तो इसमें ये वाली ट्रिक फॉलो नहीं करना, 2.5 मत लिखना बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जो होता है उल्टा शुरू होता है। जैसे यहाँ पे 3 के बाद 2.5 होता है, CO वाले के केस में 2.5 की जगह क्या होता है 3.5 होता है। ऐसे ही अगर 15 इलेक्ट्रॉन है CO वाली स्पीसीज में तो 2.5 नहीं होता 3.5 होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये नीट वालों के सिलेबस में नहीं है, नीट वाले में इतना नहीं पूछते हैं, बट अगर मान लो फिर भी आ जाए तो प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि नीट के सिलेबस में होमोन्यूक्लियर डाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स के ही क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, चलिए ओके, तो ये छोटी छोटी बातें लिख लिया करो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बच्चे? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आ रहा है, ये मैंने बताया भी था, स्पेशली एग्जांपल लेके फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। फ्लोरीन, हाँ राइट, अगर फ्लोरीन है सबसे ज्यादा तो आंख बंद करके क्या लगा दोगे, सी मार्क कर दोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड उसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, NO प्लस का 3 है, तो वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। 2004 में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है। बी बोल रहे हो। ओके, तो जिसका बॉन्ड ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। ओके, कम हो जाएगी। तो आपने क्या बोला है, बी क्यों बोला? सी ऑप्शन होगा ना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? NO प्लस का, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। सी कौन बोल रहा था? क्लियर हो गया अभी सबको बी क्यों आया? अरे ये लिख लिया करो, ये देखो, ये लिख लिया करो, हमेशा कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आप लोगों से। इवन मैं अभी भी लिखती हूँ ये वाली चीजें, क्योंकि जब हमारे सामने ऐसा कुछ लिखा होता है ना, रिवीजन टाइप छोटा सा कुछ भी, चाहे वो क्लाउड में लिखो, आप स्टार बना के लिखो, वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए। राइट, नेक्स्ट आपसे पूछा है, ईथर इज मोर वोलेटाइल देन एन अल्कोहल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन ईथर ज्यादा वोलेटाइल होता है बच्चों, सारे आंसर दे रहे हैं। ओके, सभी सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल में, जबकि ईथर में नहीं होती है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ईथर का कम होगा, इसलिए जल्दी वो उड़ जाता है, वॉलेटाइल होगा वो ज्यादा। ठीक है बच्चों, बोलो, चलिए। यस मैम। चलिए, अभी नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायपोल मोमेंट से। इसके अगर आप मुझसे पूछो, अगर मान लो किसी बच्चे ने ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया अच्छे से, स्टिल उसके अभी भी, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, स्टिल अभी उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स पेंडिंग है, तो मैं आपको 5 टॉपिक बता देती हूँ, प्लीज वो अपने कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बेसिक पढ़ना है आपको हाइब्रिडाइजेशन का, कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कहाँ से अराइज हुआ, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और आपका VCPR थ्योरी, डायपोल मोमेंट, फजान्स रूल, MOT, ये 5 टॉपिक जरूर अपने अच्छे से कर लेना। ओके, आपसे पूछा है डायपोल मोमेंट का ऑर्डर लगाना है, कैट आ रहा है, हाँ कैट क्यों बोल रहे हो? बेटा DC में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? डी होगा ना बच्चों? मैम डी होगा। ये देखो ना, CH4 मैंने बताया नहीं था, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है ना, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, साइड एटम भी सेम है, तो म्यू 0 हो जाएगा ना आपका। ठीक है, और जबकि CHCl3 में क्या है, बेशक माना कि लोन पेयर नहीं है, बट देखो साइड एटम सेम नहीं है, तो डायपोल मोमेंट उसका कैंसिल नहीं होगा। राइट, चलिए ओके, ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बेटा। मैम मेरे पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गए थे, पर आप रिपीट कर देती है वाला। हाँ हाँ, मैं करूंगी ना, जरूर। मैं ये बोल रही हूँ बेटा, CH4 और CCl4 में क्या आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, राइट, साइड एटम सेम है। आप लोगों ने ये ट्रिक से भी पढ़ा होगा, क्योंकि पेपर में हम चाहते हैं जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर ले। साइड एटम सेम है एंड देयर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम हो। ठीक है, तो इसका क्या होगा, डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, म्यू 0 होगा। CHCl3 का डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, क्यों? क्योंकि साइड एटम सेम नहीं है, तो कैंसिल नहीं होगा। राइट, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ओके, जो ये 12 वाला क्वेश्चन है ना, ये JEE मेन वाले जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों ऐसे क्वेश्चन से भी वाकिफ होंगे। मैक्सिमम डायपोल मोमेंट बताना आप लोगों को। देखो वैसे ऐसे क्वेश्चन, हाँ जी बोलो, सी आ रहा है सबका?
लक्ष्य आज तो तू पढ़ के आया बेटा पूरा। हाँ जी बोलो। मैम क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा क्यों? मैम 12 पर ही अटका हुआ है। नहीं 12 ही है बेटा, 12 ही पूछ रही हूँ तनिष्का, 12 ही पूछ रही हूँ। ये देखो मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट। अब देखो डायपोल मूवमेंट के ना निकालने के कई कई तरीके थे, याद करो। ठीक है, एक तो आप नॉर्मली जो वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स और लोन पेयर वाला ट्रिक है उससे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने आपको एक्सेप्शन भी बताए थे, वो भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे ये बेंजीन रिंग वाले सिस्टम आ जाते हैं ना बच्चे, अगर उन पे मान लो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, लाइक ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन ही लगा हुआ है, मेटा पे भी क्लोरीन लगा हुआ है और पैरा पे भी क्लोरीन लगा हुआ है, तो ऐसे वाले केस में आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? ये थीटा वाला लगाते थे, याद करो। जितना थीटा होगा उतना कम आपका म्यू होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सीन थोड़ा सा अलग है। क्या है यहाँ पे अब दोनों ग्रुप क्या आ चुके हैं बच्चों? अलग अलग हो चुके हैं। अभी तो आपने ऑर्गेनिक सीखी नहीं है, सुन लो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी ऑर्गेनिक सीख जाओगे तो ये भी समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जो ये NO2 वाला ग्रुप होता है, जनरली इसका क्या काम होता है? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। और NH2 का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। अगर मान लो आपके बेंजीन रिंग में ऐसे ग्रुप लगे हैं जो एक इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, तो उस केस में आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आप दोनों ग्रुप के क्या देखेंगे? डिस्टेंस देखेंगे। जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो आपको पता है म्यू क्या होता है? Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखो सबसे ज्यादा इसमें है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ये वाला मैंने करवाया था ये क्लास में, और अगर वैसे करवाया था, और नहीं करवाया तो अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना आप सभी बच्चे जितने बैठे। CH3 वाला करवाया था। आप एक बार रिपीट कर दोगे, मेरा नेटवर्क इशू था। CH3 का काम भी क्या होता है? हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? मैं बोल रहा था। ओके हाँ बोलो, और रिपीट कर रही हूँ मैं। हाँ जी मैम, मैं बोल रहा था ना कि हमारे जो पोर्टल है ना मैम, उस पे क्वेश्चन जितने भी अभी तक टेस्ट हुए ना मैम, एक तो छोड़ के एक भी टेस्ट छोड़ ही हुआ मटेरियल पे। बेटा आवाज नहीं सुनाई दे रही है, थोड़ा सा लाउड बोल सकते हो? मैम मैं कह रहा था जितने भी हमारे अभी तक टेस्ट हुए हैं ना मैम, वो मिलते नहीं है मैम बिटली लिंक से। नहीं मिलते मैम? नो मैम, नहीं दिखे मुझे, तो नहीं दिखता कॉलम बिटली लिंक पे। अच्छा बिटली लिंक पे तो चलो मैं मान रही हूँ अपलोड नहीं हो रहे, अपडेट नहीं होते, बट तुम्हारे ग्रुप्स में तो टीचर्स भेजते हैं ना मैम। कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता मैम उसमें। सॉल्यूशन भी होते हैं PDF के अंदर। चलो ठीक है, आप कौन से बैच के हो? मैम G2। ओके G2 के, ठीक है मैं बात कर लूंगी। अभी जो संडे वाला टेस्ट होगा आपको मिल जाएगा उसका, ठीक है, विद सॉल्यूशन। ओके थैंक यू मैम। हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा शांति रखो। अगर जैसे लक्ष्य तुम बोल रहे हो मैम CH3 वाला कराया तो CH3 का काम भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पुश करना सिस्टम में, बेंजीन रिंग सिस्टम में। ठीक है, तो अगर मान लो कोई ऐसा ग्रुप लगाओ खींचने वाला और एक ऐसा ग्रुप लगाओ देने वाला, तुम्हें क्या चेक करना है? दोनों के भी डिस्टेंस चेक करना है। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, और अगर मान लो हो सकता है कि ज्यादा बच्चा होने की वजह से आप लोग सही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में अपलोड, हालांकि ये अब शायद मंडे को होगी अपलोड, बट कोई बात नहीं, चैप्टर तो तुम्हारा आने ही वाला है आगे जाके, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम 12 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आगे चले? यस मैम। हाँ चलिए यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सिर्फ मैं इसका अप्रोच बताऊंगी। ठीक है, इसका अप्रोच बताऊंगी, करोगे तुम सोल्व। ओके मुझे भी अभी पता चला। चलो ठीक है। ओके, आपसे क्या पूछा है? मॉलिक्यूल AB हैज बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है आपको, है ना? बॉन्ड लेंथ बोले तो डिस्टेंस बोल सकते हो इसको, 1.61 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना आप लोग। डायपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है बच्चों 0.38 D/, 1 D/, किसके बराबर होता है? जल्दी बताओ। यही होता है, भूल गए तो? नीट वालों को ये क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, बट जेई वाले ये वाला क्वेश्चन करेंगे, है ना? ओके, क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, बाकी करवाया हुआ है मैंने, कहीं सोचो मैम नहीं करते छोड़ ही देते हैं,
ठीक है, ये मत करना। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या है ये दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शनल चार्ज निकालना है। फ्रैक्शनल चार्ज बोलो तो एक काम करते हैं, पहले हम ये निकाल लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। निकाल सकते हो आराम से, यहाँ से आपके पास मोमेंट है, आपके पास डिस्टेंस है, यहाँ से आप क्यू निकाल लोगे। फ्रैक्शनल चार्ज क्या होता है, नंबर कैसे निकालते हो अपने, 100 में से कितने नंबर आए केमिस्ट्री में, 80 आए, है ना। तो फ्रैक्शनल कैसे निकालोगे, टोटल चार्ज में से कितना चार्ज आया वो आपका फ्रैक्शनल चार्ज हो जाएगा। यही मतलब है इसका। टोटल चार्ज आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, क्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। फिर से समझाओ, 0.5 आ रहा है। हाँ ठीक है, फिर से समझाओ। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है हाँ 0.05 है। 0.05 एक और बार बता दीजिए। ओके, एक बार ना एक काम करना, इसके आंसर की से देख लेना ओम, 0.05 है, 0.5 है। ठीक है, आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर कि क्या होगा, मैं दोबारा बता देती हूँ। आप लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, डायपोल मोमेंट का Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस गिवन है, आपको डायपोल मोमेंट गिवन है ना, उसी अकॉर्डिंग यूनिट में भी कन्वर्जन करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आपको फ्रैक्शनल चार्ज निकालना है। जैसे आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे आप अपने मार्क्स के परसेंटेज कैसे निकालते हो कि 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से आपके मान लो केमिस्ट्री में 80 मार्क्स आए, इनटू आप 100 करते थे, राइट। तो फ्रैक्शनल चार्ज कैसे निकालोगे, टोटल में से कितना चार्ज आया, ऐसे निकालोगे। टोटल चार्ज आपको ये दिया हुआ बच्चों, हालांकि उसने ई नोट दिया हुआ है तो डोंट बी कंफ्यूज, ये टोटल चार्ज है और क्यू आपने इससे निकाला है। दोनों को डिवाइड कर आंसर आ जाएगा। आंसर ए या बी में से है, आप आंसर के में से चेक कर लेना। बुक तो होगी ना सबके पास, ये वाली पीडीएफ फॉर्म में। अब ये मत बोलना मैम जेई मेन की बुक नहीं है, वो भेज दूंगी मैं अगर नहीं है। ठीक है, चलो। G2 वाले बैच में नहीं है, G2 में तो नहीं है। हाँ जी बच्चे, मैम भेज दो, मैम नहीं है। मैम आप भेज दीजिए, नहीं है। मैं भेज दूंगी, टेंशन मत लो। मैं अपना बिटली लिंक दे दूंगी, वहां पे तुम्हें ई बुक का फोल्डर मिलेगा, वहां से ले लेना। ले लोगे? यस मैम। ठीक है, इस तरह ना एक बार 14 क्वेश्चन पे आओ जल्दी सारे। आपको करेक्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोला है मैम, इसका तो सी होगा। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, और उतना ही क्या होगा आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा। बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें बच्चों 16 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर N2 का होगा, फिर O2 का, फिर O2 नेगेटिव। निकाल लोगे, वही ट्रिक से निकालना। यस फॉर्मूले से निकालने बैठोगे ना काम खराब हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जेई मेन में केमिस्ट्री सबसे इजी रहता है अगर आपने प्रीवियस ईयर एनालाइज किए हैं तो। ठीक है, और नीट में तो आप लोगों को सब पे कमांड होनी चाहिए बच्चे, पीसीबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर? पोलर का पोलर बोले तो डायपोल मोमेंट शुड बी नॉट इक्वल टू 0, should not equal to be 0। ओके, तो आप बस ये चेक करो, ये देखो CF4 में कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, SBF5 में भी कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है ना, इनका डायपोल मोमेंट 0 का। व्हाट अबाउट XZF4? आपको बताया था जिसमें 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे, वो वाला भी मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो यानी कि आंसर इज बस IF5 हो जाएगा। चलिए, यस मैम। ओके, जिन्होंने ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा वो पढ़ने की जरूरत है ना। बॉन्ड डिस्टेंस दिया हुआ है आप लोगों को HF का इतना, यानी कि बॉन्ड डिस्टेंस बोलो तो लेंथ, ओ सॉरी डिस्टेंस दिया हुआ है D इतना। मैम पता चला कि मैम ये हाँ पोलर नहीं है, पोलर है। ओके, थोड़ा सा बताऊं प्रतीक? मैम हाँ बेटा बता दो। बता रही हूँ। मैम ये देखो IF5 की 15th क्वेश्चन में मैम पता कैसे लगा कि मैम पोलर है मैम IF5? अभी बता रही हूँ, ये टॉपिक तूने पढ़ा पहले, तो ये बता बेटा, पहले ये बता तूने टॉपिक पढ़ा ये वाला
एक तो आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। इधर देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना एक बार सारे। आयोडीन में 7 होते हैं प्लस 5, 12/2 6 है ना, यानी कि sp3d2। हाँ जी बोलो, यही होगा ना? हाँ हाँ पढ़ा है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 5 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है, लोन पेयर आ गया तो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है प्रतीक, है बेटा यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख, पता चलेगा, है ना। सिक्सटीन क्वेश्चन गलत कैसे है? आंसर इसका डी है वैसे आंसर की में। देखो मैं आप लोगों को तरीका बता देती हूँ कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, देखो डिस्टेंस क्या है। हाँ एक बार देखो बच्चे, डिस्टेंस क्या है, 9.17 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ये बच्चे पता है बीच बीच में से गायब हो रहे, पता है 100 बच्चे, मैम देखेगी तो नहीं, और स्पेशली ये मेरे बच्चों को बोल रही हूँ। अगर ऐसा है ना, चाटा लगा लो मुंह पे खुद, जैसे आप कर रहे हो। एक तो केमिकल बॉन्डिंग। हाँ आज सृष्टि भी एब्सेंट है। हाँ सृष्टि का तो पेपर है, उसने मेरे को बताया था। चलो इधर देखो, डिस्टेंस दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट भी दिया हुआ है आप लोगों को 6.1 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। आपको परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है, बताया था फॉर्मूला। यस मैम। क्या था, म्यू ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंट में आया डिवाइड बाय म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। म्यू ऑब्जर्व्ड आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, म्यू कैलकुलेट कर लोगे Q इंटू डी। आपके पास देखो चार्ज भी है एंड आपके पास डिस्टेंस भी है, कर लोगे। तरीका बता दिया मैंने। आंसर इसका आंसर की में 41.5 है, निकाल के देख लेना। ये आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैम ये नहीं आ रहा है, नेटवर्क इश्यू हुआ था तो क्लास लेफ्ट। कोई बात नहीं दिशा। हाँ ओम क्या बोल रहे बेटा, क्या आंसर आ रहा है तेरा? कुछ और आ रहा है? हाँ यस मैम। क्या आ रहा है? 41.6 आ रहा है। हाय राम बेटा, इतना इतना एक्यूरेसी पे जाएगा ना। जेई का या नीट के हो तुम? जेई का हूँ मैम। बेटा अगर इतनी एक्यूरेसी लगाएगा ना, क्वेश्चन छोड़ के आने पड़ेंगे। मैं तो इसको 42 बना दूं। ठीक है, तो इतना एक्यूरेसी पे नहीं जाना है। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है ऑप्शंस में तो राउंड ऑफ कर सकता है बेटा। ठीक है चलो आगे चलते हम। मैं सोची पता नहीं गलत कैसे है, 2 क्वेश्चन कैसे गलत हो गए। ठीक है चलो चलो बस इधर आओ। हाँ ये हंसी आ रही है नालायकों को। हंस लो, पूरे दांत निकाल लो ना, 32 के 32। मैं देख नहीं पा रही तुम लोगों को। जो हंसा दांत गिर क्या पूछा है आयुष? तू कहाँ गायब हो रहा है बीच से? अमंग द फॉलोइंग, मेरा एक ही बार हुआ था बस। Among the following chloro compounds having lowest dipole moment। बच्चा कैसे बताओगे? देखो ये क्या है, मैंने आपको सिस ट्रांस के बारे में बताया था, है ना। इनका सबका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, बट इसका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ट्रांस वाले का आपका डायपोल मोमेंट 0 रहेगा। हाँ जी क्लियर है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे जाएगी? इधर देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन, और ये भी। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। आगे चलिए, ऑल्दो CN नेगेटिव आयन and N2 molecule are isoelectronic, yet N2 molecule is chemically inert because of। जिसने एक बार आंसर दे दिया वो दोबारा नहीं देगा प्लीज। हाँ ए आएगा। केमिकली इनर्ट का मतलब क्या हुआ? रिएक्टिव नहीं है, पता है ना ये वाली चीज। इनर्ट का मतलब क्या हुआ? लीस्ट रिएक्टिव, है ना। रिएक्ट नहीं है क्या? ना तो इसका ए है, ना इसका बी है, ना इसका डी है। इसका आंसर इधर आना एक बार, इधर आओ। N2 में क्या होता है? इधर देखो बच्चे, बेटा मैंने सी मार्क किया है ना। ठीक है, सी क्यों होगा वैसे? ओम सी क्यों होगा? हाँ इसलिए होगा क्योंकि इसमें चार्ज है। हाँ जी चार्ज नहीं है उस पे। नो मैम चार्ज है, लेकिन उसमें चार्ज है वो।
चार्ज है N2 पे, चार्ज कहाँ है मेरे को तुम दिख रहा है? N2 पे नहीं, CN- पे। नहीं, आपसे पूछा क्या N2 मॉलिक्यूल केमिकल इनर्ट है, उसका रीजन बताना आपको चारों ऑप्शन में से। न्यूट्रल एंड मैम उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है ना। हाँ ठीक है, या तो ये बोल दो या आप बोल दो न्यूट्रल है। ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी ही नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आप बोलोगे उसको केमिकली इनर्ट है। ये वाला रीजन नहीं होगा कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स आता है, अनइवन इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। और इसकी हाई बॉन्ड एनर्जी होती है, लो बॉन्ड एनर्जी नहीं होती है। जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों अलग अलग चीज है। इधर देखो, मैं एक बार फिर बता देती हूँ, हर क्लास में बताती हूँ कि बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और आपका पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का। ठीक है, ये मत भूल जाना, बच्चों को डाउट रहता है। अगर मान लो तुम कहीं पे नॉर्मल एनर्जी लिखा हुआ देखो, नॉर्मल एनर्जी, तो आप क्या कंसिडर करेंगे उसको? पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर वो बॉन्ड एनर्जी की बात करेगा एग्जामिनर तो आपको मेंशन करके देगा। ठीक है, कृष्णा आप मेरे ही स्टूडेंट हो क्या, जो आते थे आप पहले? नहीं मैम, मैं दूसरा मैम। ये हमारे ही सही है। नहीं, मैं तुम्हारे में भी नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारे में भी नहीं। अच्छा चलो आ जाओ इधर। क्वेश्चन नंबर 19 करो आप लोग। 97 स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब अभी भी अपने पास कब तक है अपनी क्लास? 7:45 तक है ना? यस मैम। हाँ जी, हम रहने दो, आप जो भी समझे। बेटा आवाज नहीं आ रही है तेरी। हाँ, इसका आंसर बताओ जल्दी। डी आएगा क्या? मैम K प्लस PE पजांस रूल पे है। ठीक है, वही है। चार्ज अगर आपका कैटायन का साइज छोटा होगा तो क्या होगा? पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। 20 बताओ। Which one of the following pair of molecule will have permanently dipole moment for both member? मैं तब तक पानी पी लेती हूँ, मेरा इतनी देर में ही गला सूख गया। हाँ, मैम ये लक्ष्य आपकी वो उसका है, कोचिंग का, मतलब क्लास का? हाँ बेटा मेरी क्लास का है। क्या हुआ? नो मैम, वो सबसे जल्दी जवाब दे रहे हैं, सही है। अच्छा लक्ष्य बुक तो नहीं खोल के बैठा? मैम हम इसीलिए तो बोलते हैं कंपटीशन करा लो, हमारा बैच जीत जाएगा। चलो चलो, मैंने भी बोला था। मैं जितने में क्वेश्चन पढ़ूं उतने में तो उनका आंसर आ जा रहा है। अच्छा, लक्ष्य बुक तो नहीं खोल के बैठा ना बेटा? मैम पढ़ के आया हूँ। नहीं, मजाक कर रही हूँ, आई ट्रस्ट यू। चलिए इधर आओ, इधर आओ। स्पैम, हाँ ज्यादा, बस एक बार लक्ष्य तूने आंसर दे दिया, उसके बाद नहीं देना। ठीक है, ओके। अब मैं बीच बीच में से ना आप लोगों से पूछूंगी भी सही कि इस आंसर का ये आंसर क्यों है। ठीक है, चलिए 20 करो एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट? लक्ष्य तूने आंसर दे दिया ना, बता मेरे को फिर। क्या? इसका आंसर बता दिया ना तुमने 20 का? मैम इस वाले का नहीं दिया मैंने। अच्छा बाकी लोग बताओ क्या आंसर निकाला है तुम लोगों ने? मैम बी ही है। बी आएगा। इधर देखो, यहाँ पे देखो बच्चे, डाइपोल मोमेंट दोनों का कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप लोगों को पता है CO2 का 0 होता है, SiF4 का भी 0 होता है, तो अगर एक का भी 0 है वो ऑप्शन नहीं आ सकता है। जबकि NO2 और O3 क्या है? बेंट है ना? O3 का एंगुलर शेप होता है और NO2 का भी ये होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये। ठीक है, तो इसका क्या होगा? बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, बेंट शेप की वजह से इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो हमने 3 टॉपिक के क्वेश्चन कर लिए। 4th टॉपिक देखो। हाँ आयशा बोलो। मैम यहाँ पे जो परमानेंट वर्ड लिखा है उसका कोई सिग्निफिकेंस हाँ, परमानेंट डाइपोल मोमेंट का ये मतलब है कि म्यू जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये मतलब है परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ओके मैम।
लिख लो अगर अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हो, जहां पे आपने लिखा हुआ है नॉन पोलर पोलर। परमानेंट डायपोल मोमेंट का मतलब है कि म्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर शुड बी पोलर। चलिए आगे चलते हैं, 21 क्वेश्चन पे आओ। 21 बताओ मेरे को। मैम डी है। CH4 CH4 आएगा, ठीक है। आपको सेंट्रल ऑक्सीजन देखो, CH4 का क्या होता है, 109 होता है। इनमें लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से एंगल 109 से कम हो जाता है। कोई मुझे इसका एंगल बता पाएगा? 120 डिग्री नहीं, 190 सॉरी 119 डिग्री। मैम 109 90 के पास होता है मैम, 90 डिग्री के पास। हाँ नहीं 90 डिग्री से भाई थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, 90 के पास कुछ है इसका। 109 डिग्री 28। क्या सोच रहे हो तुम लोग बाकी बच्चे? ये ड्रैगोस कंपाउंड है ये। यस मैम, यस मैम। 90 डिग्री के पास होता है। कहा था इसका अप्रोक्स 90 डिग्री होता है। अभी मैं एग्जैक्ट नहीं जा रही, 92 होता है, लेकिन जितने भी ड्रैगोस कंपाउंड है आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि उनका अप्रोक्स 90 के आसपास होता है। एग्जैक्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, कर लिए तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो आ जाओ, 22 क्वेश्चन करो। क्या ये PDF आपको क्लीन चाहिए या लिखा हुआ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं वही शेयर करूंगी। क्लीन चाहिए तो वहीं से देख लियो बेटा, ई फोल्डर से, ई बुक वाले फोल्डर से ले लियो, और जिसको मिल जाएगा। इधर देखना, ये वाला क्वेश्चन बताओ। द मॉलिक्यूल इन विच हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व ओनली 1 d ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये अभी 12th में पढ़ोगे आप, आपका BT आएगा वहां पढ़ोगे, बट उसके अलावा आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हो कि किसमें 1 d ऑर्बिटल यूज होगी, किस सेंट्रल एटम में 1 d ऑर्बिटल यूज होगी? मैम हाँ जी मैम, एक्सी का क्या नाम था मैम? एक्सी एलिमेंट का XeF4 का नाम बताना है? नहीं, बस एक्सी का नाम बता दो। F4 का जिनन 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 ना। हाँ सही था। ए है, क्यों? मैं वो 4 बॉन्ड बनाया ना, 3 P से बनाएगा, 1 D से बनाएगा। फिर से बोलो। मैं वो जो निकल है वो साइनेट से 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 साइनेट से। हाँ। तो मैं उसमें क्या कहते हैं 3 P ऑर्बिटल लगेंगे, 1 D ऑर्बिटल लगेगा। ठीक है, देखो बहुत अच्छा बोला है कृष्णा ने। हालांकि हम 12th में पढ़ते हैं, आप लोगों ने DsP2 की हाइब्रिडाइजेशन अभी 11th लेवल पे नहीं पढ़ी होगी, है ना? आपने क्या कौन सी पढ़ी है? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, राइट। तो निकल, इसमें देखो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि 4 बॉन्ड बनाएगा निकल, तो उसमें क्या होगा, 1 ही d ऑर्बिटल यूज होगी। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, sp3d2 है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या sp3d2, और इसकी भी sp3d2, क्योंकि ये 6 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। हालांकि तुम्हारे पेपर में आ सकता है, क्योंकि पेपर में उनको नहीं पता है ना, तुम उस हिसाब से तो दोनों क्लासेस पढ़ के JEE नीट का अटेम्प्ट करोगे, राइट। तो इसका ऑप्शन A आएगा। अगर अभी किसी को नहीं आया तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिसको नहीं पता था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे AB4 की जगह AB5 कर लेना, ठीक है। अब करो ये क्वेश्चन, इफ AB5 मॉलिक्यूल इज ए पोलर मॉलिक्यूल, ए पॉसिबल ज्योमेट्री ऑफ AB5। करो एक बार मुझे। ठीक है, हाँ बच्चों करो। पोलर मॉलिक्यूल है AB5, पॉसिबल ज्योमेट्री क्या हो सकती है इसके लिए? स्क्वायर पिरामिड होगा, 4 उसके साइड्स में होंगे और एक ऐसे एक्सेल स्ट्रेट होगा। नहीं सही बोल रहे हो। देखो पोलर मॉलिक्यूल तभी होगा जब लोन पेयर उस पे प्रेजेंट होंगे, राइट। मतलब एक्सेप्शन भी है, बट इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपका स्क्वायर पिरामिडल है, ठीक है, अभी करा भी था हमने, IF5 का एग्जांपल है ना, वही है ये। तो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो स्क्वायर पिरामिडल होगा इसके लिए पॉसिबल ज्योमेट्री, जो पोलर होगा। बाकी टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और रेक्टेंगुलर प्लेनर में क्या होगा, डायपोल मोमेंट 0 के बराबर होगा। आगे करिए 24, द शेप एंड स्ट्रक्चर। अभी देखो
उन्होंने कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं करके दिया है स्पेसिफिक कि शेप बताना है या स्ट्रक्चर बताना है, कुछ भी बता दो, ठीक है। XgF5 नेगेटिव, XgO3F2 रिस्पेक्टिवली। अच्छे क्वेश्चन है ऐसे, तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि 50 क्वेश्चन कर ले, 40 आप घर से कर सकते हो, राइट। चलो जल्दी जल्दी करो फिर। ए आ रहा है सबका। पेंटागोनल, प्लेनर एंड ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगा ना, क्योंकि Fe Xe F5 में एक माइनस चार्ज है, तो मैम उसका जो बॉन्ड पेयर होगा वो एक कम हो जाएगा, तो पेंटागोनल प्लेनर बनाएगा। सबको समझ में आ गई एक्सप्लेनेशन? सही बोला है मैंने? हाँ आपने बिल्कुल सही बोला बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन निकाल, इसके पास तो 5 बॉन्ड और प्लस में 2 लोन पेयर हो गए ना। हाँ तो हाफ ऑफ 8 प्लस कितना होगा 6, यानी कि 14/2 7, ठीक है। 5 बॉन्ड बना लेगा, 2 लोन पेयर, यही बोला था ना उसने भी, ठीक है। XgO3F2 में क्या होगा? मैम इसके पास 5 बॉन्ड होंगे और 0 लोन पेयर होगा। हाँ 5 बॉन्ड होंगे, 0 लोन पेयर होगा, तो इसकी होगी TPP, पहले वाले की होगी पेंटागोनल प्लेनर। हो जाएगा? होना ही पड़ेगा भाई, करना ही पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बता देता, ये वाले टॉपिक तो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, किसी कुछ और बच्चों को भी जाना है यहाँ से तो जा सकते हो, है ना। इतने बच्चे जो कम हो गए हैं, इट मीन्स आप सीरियस ही नहीं हो, राइट। जिनका नेटवर्क इश्यू हो रहा है वो तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, बट जो जान करके भाग रहे हैं, कल का टेस्ट देख के फिर पता लग जाएगा कैसे आएगा पेपर, ठीक है। ओके, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ क्या बोला है? SF6 ऑक्टाहेड्रल, राइट। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SF4 इंक्लूडिंग लोन पेयर? बताइए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी? लोन पेयर को इंक्लूड करके बताना उसका स्ट्रक्चर। मैम इसमें क्या होगा ना मैम, एक सेकंड चैट बॉक्स में ऊपर और नीचे एक्सेल में एक सेकंड, अरे लेट मी कंप्लीट ना। मैं ये बोल रहा हूँ आप चैट बॉक्स में बोलो, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेनेशन देते हो तो बाकी बच्चे फिर नहीं दे पाएंगे आंसर, तो आपका देखा देखा हो सकता है बोल दें, तो आप अपना चैट बॉक्स में प्लीज बताइए। बी आ रहा है क्या सबका? SF4 का? यस मैम, बी है। बी है, थोड़ा सा कोऑपरेट करो मेरे साथ। ओके, नेक्स्ट करो। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ICL5 एंड ICL4 नेगेटिव। आयशा तुम हो ना क्लास में? मेरे को मेरे बच्चे तो दिख ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, ठीक है। ओके ग्रेट। हाँ ICL5 एंड ICL4। हाँ तनिष्का कुछ क्वेश्चन पूछना है? नो मैम, आप बोल लेते ना, मेरे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा ठीक है, ओके। ICL5 का निकाल लोगे, हाफ ऑफ कैसे निकालोगे? आयोडीन 7 + 5 12/2 6 हो जाएगा, तो क्या होगा इसका? स्क्वायर पिरामिडल। यस मैम। और इसका क्या होगा? 7 + 4 11 + 1 12/2 6 होगा, इसका होगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। 2 लोन पेयर होंगे। यस मैम। 27 वाला आपका होमवर्क है, 28 पे आ जाओ, राइट। 28 ये तो कराया था I3 नेगेटिव का, तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों, फंसना नहीं है यहाँ पे। जेई वालों का और नीट वालों का आजकल ये फेवरेट क्वेश्चन हो रहा है। I3 नेगेटिव में आपको टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताने हैं। अगर बच्चे देखो, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। अगर आप इसका शेप देखेंगे तो लीनियर होता है, राइट। 3 लोन पेयर होते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे। अगर तो वो पूछता कि लोन पेयर बता दो सेंट्रल मेटल एटम पे, तो आपका आंसर 6 होता। बट अब इसने पूछे टोटल लोन पेयर, मतलब पूरे मॉलिक्यूल के आपको बताने पड़ेंगे काउंट करके। तो यहाँ पे देखो 3 होंगे और यहाँ पे भी, तो टोटल हो जाएंगे आपके कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देयर आर टोटल 9। बेटा ए नहीं आएगा, सी होगा। यस मैम, सी होगा, ठीक है। सी होगा ना, ए होगा ना, ए होगा ना, बी होगा ना, डी होगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में भी लिख लो इस क्वेश्चन को। चलिए आइए आगे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्सेशन कह रही हूँ, कन्वर्जन्स इन्वॉल्व चेंज इन बोथ शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। आपको बताना है कि जब कन्वर्जन हो रहा है तो किस केस में शेप और हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो रहा है। ध्यान रखना, दोनों में बताना आपको, शेप में भी और हाइब्रिडाइजेशन में भी।
हाँ मैं क्या बात, चैट बॉक्स में शांति, मुंह से नहीं बोलोगे कोई, चैट बॉक्स में शांति। अरे बता दो, ये तो क्लास में करवाया था मैंने, नोट्स नहीं पढ़ के आए ना। डी और सी आ रहा आंसर? मैम डी ऑप्शन है। मैम सी डी या बी बेटा? उससे एक मैम बी। डी है ना? यस सही है बेटा। मैम बोल बोल बोल, हल्ला बोल, ठीक है ठीक है। BF3 में क्या होता है बच्चों? sp2 होता है, राइट। और अगर ये BF4 नेगेटिव में चेंज हो रहा है तो इसका टेट्राहेड्रल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 से sp3 हुई। पहले प्लेनर था, sp2 था, BF4 नेगेटिव में जाने से दोनों चेंज हो गया इसका, ठीक है ना? हाँ जी, यस ओके। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। यस तो बहुत इजी है, वो मैं नहीं करवा रही हूँ बच्चों, है ना? ओके ये वाला कर दो, 31 वाला। 31 कर दो। आइडेंटिफाई द पेयर इन विच द ज्योमेट्री ऑफ द स्पीसीज इज टी शेप एंड स्क्वायर पिरामिडल। ध्यान से देख के बताना, है ना, जल्दबाजी में गलत मत करना। टी शेप और स्क्वायर पिरामिडल। अपने पास 10 मिनट है, 50 क्वेश्चन का तो टारगेट रखो, राइट? मैं बताऊं? ओके हैंड रेस करना है इस क्वेश्चन के लिए। कितने बच्चों को आता है? मैम कौन सा क्वेश्चन है मैम? बेटा 31वां। यहाँ पे स्क्रीन खोज हो गई है क्या? नहीं नहीं, मेरी स्क्रीन एकदम मस्त टकाटक चल रही है। सो चकाचक चल रही है, टकाटक की कहाँ से याद आ रही है? हाँ। नहीं आंसर नहीं बताना है। हाँ जी का फ्लेवर अच्छा होता है। मैम मेरी एक करके मैम दोबारा हो जाए। बेटा आंसर नहीं बोलना, मैंने आंसर बोलने के लिए बोला है क्या? मैंने कहा हैंड रेस करना है, आपको ये बताना है टी शेप और स्क्वायर पिरामिडल किसका होगा। हाँ आप प्लीज हैंड रेस करो यार, ऐसे मत करो। ओके इसका आंसर मुझे बस इतने बच्चों को आता है, लगाऊं चाटा। यही मैं ऑफलाइन होती ना, पकड़ पकड़ के डंडे मारती तुम सबको। ओके गुनिका तुम बताओ। मैम डी ऑप्शन। डी? डी फॉर डॉग? यस मैम। ठीक है सबका यही आ रहा है, चेक कर लो। 8 + 2 क्या हो जाएगा? 10/2 5। ये तो आपका 2 लोन पेयर हो जाएंगे और 3 बॉन्ड पेयर टी शेप। और इसका क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 8 + 4 यानी कि 6 sp3d2। वही 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ऐसा करके बनेगा ये। ध्यान रखना पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, राइट? ओके ये वाला क्वेश्चन मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ 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 मैम आप एक बार अपनी बच्ची लिंक शेयर कर देंगे क्या? अभी कर लूं? अभी करूं क्या? मैसेज में है मैम। मैम बाद में कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ये लो मेरा नंबर ले लो तुम लोग। ये लो। बोलती नहीं हूँ, लिख लो, ठीक है? चलो इधर आओ। वैसे बिटली लिंक शेयर भी कर दिया है एक गुनिका ने। आप मैसेज में है वो बेटा, ऊपर चला गया होगा ना काफी। मैम मैं बताऊं? हाँ तनिष्का तुम्हें बता दो। मैम ए ऑप्शन। वाई? मैम क्योंकि इसके अंदर ऐसे होगा ना, LP LP फिर LP और BP फिर BP और BP। बट चलो ठीक है, मान लिया आंसर सही बताया है ए। और एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी हद तक ठीक है, लेकिन क्या हम इसको बोन एंगल के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओ सॉरी बोन एंगल ही पूछा है, इवन वही आपको बताना है। तो तुमने लोन पेयर के बेसिस पे इसका रिपल्शन वाला फैक्टर एक्सप्लेन किया। इधर देखना एक बार, I3 नेगेटिव अभी मैंने बताया लीनियर होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा एंगल होगा 180 डिग्री का। उसका DF3 में 120। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सीन है, ये दोनों के दोनों पिरामिडल है। अब कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? जो आपके बोर्ड पैरामीटर वाला टॉपिक करवाया आपके सबके टीचर्स ने इंक्लूडिंग मी, तो प्लीज वो कर लेना। बहुत जबरदस्त सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोन पैरामीटर, है ना, जिसमें आप बोन लेंथ बोन एंगल को कंपेयर करते हो, है ना। तो इसको कैसे कंपेयर करोगे? ड्रैगन रूल रहेगा ना इसमें, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ दोनों का पिरामिडल है, दोनों में एक लोन पेयर है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट?
मैम ये हो जाएगा मैम DF3 तो हमारा ट्राइगोनल प्लेनर होगा और हमारा NH3 जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। ना NH3 पिरामिडल है ना तनिष्का, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। कोई मुझे इसका बता सकता है कि किस बेसिस पे इन दोनों का ऑर्डर लगाया गया कि ये ज्यादा होगा? यस मैम, उसमें फास्फोरस का हाइड्रोजन क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ फास्फोरस का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला किसने बोला? हैंड रेज करना। मैम अंकिता गुप्ता। ओके, बिल्कुल सही जगह पे इसका निशाना लगा है, पॉइंट लगा है। यस, आप इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बोलोगे। नहीं, इधर देखो, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? इन बॉन्डिंग जो ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन अपने पास पकड़ेगा। एक्सप्लेन भी किया था मैंने ये, ठीक है। तो अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? बॉन्ड पेयर के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका एंगल बढ़ जाएगा। जबकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या होती है? कम होती है। मैम मैंने ये पहले बोला, ठीक है। चलिए 32 क्वेश्चंस हो गए हैं, आगे चले। चलो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। चलिए आइए। ओके, ये वाला क्वेश्चन 33 वाला होमवर्क रहेगा। 34 वाला करो। वी हैव ओनली 10 मिनट्स अराउंड, तो अपने को जल्दी से करना है 50 क्वेश्चन। मैम आप आज अर्धशतक जल्दी रहोगे। हाँ जी। अरे नन्ना, मेरे जोक नहीं सोच पा रही हूँ मैम, ये गलत बात है। क्या पूछ रहे बोल रहे हो? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, आपके पीछे से शोर आ रहा है। आई थिंक सबको समझ में आ गया क्या? मुझे बता दो क्या कह रहा है। मैम वो बोल रहा है कि आप मेरे जोक नहीं समझ पा रही। अच्छा, जोक नहीं समझ पा रही। सर क्या करूंगी बेटा समझ के? ध्यान तो मेरा यहाँ पे है ना, तुम लोगों को भी यहाँ ध्यान लगाना चाहिए, है ना। थोड़ा मैम खून बढ़ जाएगा। नहीं, मेरा खून बहुत बड़ा हुआ बेटा, तू अपना बड़ा इस पे ध्यान दे, है ना। कल जब नंबर ज्यादा आएंगे ना तेरे, अपने आप खून बढ़ जाएगा वो नंबर देख के मेरा। और तेरा ट्रायंगुलर प्लैनर बताओ 34 का क्या आंसर होगा? मैम बी ऑप्शन। फोर्थ होगा? बड़ी अच्छी बात है, फोर्थ होगा पक्का? मेरे को तो नहीं लग रहा। मैम नहीं हो सकता। मैम बी बोला है। मैम बी फॉर बॉल। अच्छा बॉल बोले, लेकिन कुछ बच्चे डॉग भी बोल रहे हैं। लिसनिंग इश्यूज मैम। प्लेनर स्ट्रक्चर। इसका बी होगा बच्चों। क्यों होगा? क्योंकि देखो ना, लोन आपको स्ट्रक्चर बताना है भाई, सेम होगा। हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा है यहाँ पे। CO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, इनका क्या होगा? sp2। मैम sp2 हो जाएगा तीनों का। ये जो डॉक्टर विनय के नाम, एक सेकंड, जो ये डॉक्टर विनय के नाम से लॉगिन किया है बेटा, मैम इनका एंगल अभिजय मैम। मैम कौन? अभिजय, ठीक है। यस मैम। ओके बेटा, चलो ये वाला करना। द स्पीसीज इन विच नाइट्रोजन एटम इन अ स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। तब तक मैं एक लिंक भेज लूं ग्रुप में, आप लोग ये प्लीज करो, है ना। जो 11B02 के बच्चे, उनका 3 और 4 है ना, आप लोगों की साक्षी मैम लेगी आज क्लास। थैंक यू, कितने अच्छे बताने के लिए। ओके हो गया मैम। लास्ट टाइम जब फिजिक्स की क्लास थी तो ये बोला था साक्षी मैम लेंगी और अमित सर ने क्लास नहीं की। नहीं अभी तो साक्षी मैम है, क्योंकि उन्होंने मेरे को, मैं तुम्हारे देखो ग्रुप में लिंक भी भेज दूँ। मैम लिंक आ गया। हाँ मैम ने कैजुअल ग्रुप पर लिंक सेंड कर दिया था। अच्छा चलो ठीक है। इसका कौन सा क्वेश्चन था? हाँ 35 था ना। बताइए मेरे को क्या आ रहा है? सी आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। और 36 का बताओ। आइडेंटिटी होगा। वो ऐसे वाले क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा केयरफुल रहना है।
आपको शेप देखना पड़ेगा किसका सेम है। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जज मत कर लेना। हाइब्रिडाइजेशन तो मान लो सेम है बट उनका शेप ही अलग है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको शेप भी देखना है। आइडेंटिकल शेप क्या होगा इसका? डी फॉर डोंकी। मैम मेरा नेटवर्क इशू है तो मैं क्या लीव कर सकती हूँ? हाँ नंदिनी रोल ठीक है, निकाल लेना इसका। मैम इसमें 2 रोल पेयर है ना, ठीक है, इन सब का निकाल के देख लेना। मैं ये वाला करवा देती हूँ XGF3 प्लस का हाफ ऑफ 8 प्लस कितना हो जाएगा 10/2 5 हो जाएगा। तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर सब में यही आएगा। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी डोल वाला, है ना। नेक्स्ट देखो 37, ये भी आप कर लोगे। बॉन्ड एंगल बताना है, दिस इज योर होमवर्क। 38 पे आओ। आपको बताना है कैल्शियम कार्बाइड में, इसको कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, C2 नेगेटिव में नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता इसका स्ट्रक्चर तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C2 नेगेटिव, राइट। तो कितने हैं इसमें? 1 सिग्मा है और 2 पाई है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। 39 वाला क्वेश्चन करो। हाँ ये मेंस के ही है बेटा सारे, है ना। Which of the following molecules has 2 sigma and 2 pi? बताओगे या होमवर्क? चलो बताई दो। नेक्स्ट वाला होमवर्क ले लेना और इस पे लिख लेना इंपॉर्टेंट। बताओ किसमें 2 सिग्मा और 2 पाई हैं बच्चों? देखो अगर मैं HCN का स्ट्रक्चर बनाऊं, इधर देखना, तो इसमें कितने हैं? 2 सिग्मा है और 2 पाई है। याद करो स्टार्टिंग में ये टॉपिक करवाया था आपके टीचर्स ने आप लोगों को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑल द गिवन स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। 41 क्वेश्चन की बात कर रही हूँ बच्चों कि आइसोस्ट्रक्चर जिसका सेम स्ट्रक्चर होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बोल रहे हो? अच्छा बी में आइसोस्ट्रक्चरल है क्या ये? हाँ मुझे तो नहीं लग रहा। बोल रहे हो? डोल बोल रहे हो? अभिजय सॉरी मैम, क्या मैम? मैं बोल रही हूँ बी बोल रहे हो डी बोल रहे हो? 80 बच्चों में से 10 बच्चे भी मेरे को मैसेज नहीं कर रहे हैं, मतलब आप लोग पढ़ते ही नहीं भाई साहब, बता रही हूँ मैं तुम लोग। ऑप्शन सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए बच्चों। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करो और स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। ना सारे गलत बोल रहे हो भाई। एक आई थिंक चेतना ने सही बोला था अभी तक। डी। इन सबका एक बार स्ट्रक्चर बनाना बच्चों, एक बार सबका टेट्राहेड्रल आएगा, बना के देखना एक बार। बाकी सब में नहीं है सेम स्ट्रक्चर। मैंने आप लोगों को बताया था भाई स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो पहले चेक करनी है। ये भी तो देखो दिखने में भी तो सेम होना चाहिए। ये आप कैसे बता सकते हो? ये लीनियर है, पहली बात है तनिष्का ये लीनियर है। ये लीनियर थोड़ी ना बेंट है। और जैसे इसमें देखो ये प्लेनर है बट ये पिरामिडल है, तो कैसे सेम हो जाएगा इनका स्ट्रक्चर? एंड सेम फॉर बी ऑप्शन। डी करेक्ट होगा। ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना अगर फंस रहे हो इसमें तो। नेक्स्ट है, ये आप खुद करेंगे। इनमें से आपको बताना है कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होगा। नेक्स्ट आओ, द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स BF3 to NH3। ये जो एडक्ट बनेगा जो मैंने बताया था आप लोगों को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसको बोला हुआ है कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज आएगा? बताओ। बस थोड़ा सा रह गया, फिर करते हैं। बाकी क्वेश्चन आप घर के ले लेना। बी बोल रहे हैं सारे। हाँ विजय बोल बेटा। मैम बी एक बार बता दो, समझ नहीं आ रहा इसका। हाँ मैं बता दूँ अगर बी है तो देखो इधर देखना, बोरोन है, इसके पास sp2 है, अभी फिलहाल इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, राइट।
आप लोगों को Yes, पता ma'am. है इसके पास वेकेंट और वाइटल होते हैं, तो ये क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बना सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या देगा, अपने लोन पेयर देगा। तो अब चेक करना है इसकी एवरेजेशन क्या हो जाएगी, 1 2 3 4। जैसे ही इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा अमोनिया के साथ, तो इसकी एवरेजेशन चेंज। इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर ये क्वेश्चन शायद नहीं हो पाएगा आप लोगों से। ठीक है, नहीं पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ये पी ब्लॉक में दोबारा पढ़ेंगे, तभी हो सकता है टीचर ने ना कराया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो जल्दी से 44 करो बच्चों। ये तो आप कर लोगे भाई, बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ये तो, फेमस क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, स्क्वायर प्लेनर XeF4 होगा। नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल बाय पिरामिडल शेप बतानी है आप लोगों को। ये देखो, इसके ना ऑप्शंस गलत है, इसके ऑप्शन को हटा दो, ये हटा दो। अब बताओ, मान लो यही तुम्हारे ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आपको बताना है ट्रायंगल बाय पिरामिडल। एक मिनट, पिरामिडल है या बाय पिरामिडल है? एक मिनट लेट मी चेक। हाँ बाय पिरामिडल है, बताइए। जिसका होता जाए वो बाकी क्वेश्चंस करता जाए। हाँ जी ओम बेटा, आंसर की पे मत जा, गलत है उसमें। आंसर की पे मत मैं जाओ। अपनी बता रहा हूँ। नहीं कैसे बता रहे, बताना फर्स्ट एंड सेकंड कैसे आएगा। मैम इसका 3 है ना ऑप्शन, 46 का ना। ऐसे हाँ, नहीं 45 का TBP बताना है ना आपको। TBP बताओ भाई। SO3 एक बार निकाल के देखना सबकी हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग निकाल के देखो। हाफ ऑफ सल्फर क्या क्या होगा, 6 + 2 8/2 4। तो ये तो बेटा sp3 में आ रहा है, ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है, काटो इसको। ये देखना I3 नेगेटिव में क्या होगा, II2 नेगेटिव लिखोगे। अब इसको करोगे सोल्व तो sp3d आएगा। तो तुम लोग कैसे फर्स्ट और थर्ड बोल रहे हो बेटा। अगर उसने पूछा होता पिरामिडल तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन था, बट उसने बाय पिरामिडल बोल रखा है। ठीक है, तो आंसर तो I3 नेगेटिव आएगा ना बच्चों। चलिए 46 बताओ। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BF इन BF3 इतनी है, जबकि CF4 में इतनी है। तो आपको करेक्ट रीजन बताना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, कि BF की हायर क्यों है। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया कि BF3 में BF की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब तोड़ने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि CF4 में इतनी देनी पड़ेगी। बताओ भाई रीजन। अरे बैक बॉन्डिंग भूल गए, बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। गलत बात। ठीक है, तो पी पाई क्या होगा, इसमें इंटरेक्शन होगा BF3 में। याद करो पी पाई बैक बॉन्डिंग हुआ करती थी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है अगर भूल रहे हो तो, क्योंकि चैप्टर ही अपने आप में इतना बड़ा है कि टाइम लगेगा उसको बहुत अच्छा करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी, 47 वाला। आपको वो मॉलिक्यूल बताना है जिसके बॉन्ड इक्वल नहीं है। जल्दी करो, आप लोगों की 8 बजे क्लास है, बस 3-4 मिनट और लूंगी। ठीक है, याद करो किसमें बॉन्ड इक्वल नहीं होते थे, TBP में नहीं होते थे। ठीक है, ये आज की बात नहीं है, 2 साल हो गया आयुष देखते देखते कि एंड तक जाते जाते बहुत बच्चे लेफ्ट हो जाते हैं क्लास से। ठीक है, ओके। sp3d में क्या होते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं ना, तो उसमें बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगा। शाबाश। ये देखो NH3 क्या है इसका नाम, अमोनिया, न्यूज़पेपर ऐसा सब भी। तो आपको क्या बताना है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या रीजन हो सकता है मैम? कैट होगा इसका मैम। बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ रही है। अच्छा जी, ओके, ऐसा है क्या। मैम क्योंकि मैम N से sp की रिपल्शन ज्यादा होती है ना। सब में लोन पेयर है बच्चों,
ऐसे दो नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे आप, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैसे तो दोनों ऑप्शन सही हैं, बट मेरे को ज्यादा अप्रोप्रिएट बी लग रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इधर देखो, तो वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने पास पकड़ के रखेगा, तो रिपल्शन की वजह से एंगल सबसे ज्यादा इसका होगा। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, फास्फोरस से कम है आर्सेनिक की, आर्सेनिक से कम है एंटीमनी की, तो ये वाला एंगल ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए ना। नहीं, क्या फिर बोल बेटा। मैम अगर एंगल ज्यादा हो गया तब तो मैम मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई। बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई, सॉरी कम हो लेंथ कम होगी, कम हो गई, हाँ कम हो ये गई, ना सॉरी सुनो कोई बात नहीं, ये जो बॉन्ड पैरामीटर वाला टॉपिक है ना, वहाँ अलग अलग केसेस है, ठीक है, कि कब कब कैसे कंपेयर करना है, तो एक बार वो पढ़ लेना मेरे कहने पे, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन 48 वाले में। हाँ जी बेटा, इसका मैम डी भी तो थोड़ा बहुत सही हो सकता है। ये वाला कौन सा, पी ऑर्बिटल करेक्टर, कैसे? कि मैम उसमें हाइब्रिडाइजेशन कम होती जाएगी ना, नीचे आते जाएगी। बेटा हाइब्रिडाइजेशन तो सब में sp3 है बच्चों। अच्छा सॉरी, अच्छा ड्रैगोज रूल के बेसिस पे बोल रहे हो आप? यस मैम। ठीक है, इसकी तो कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होगी, पर इसको आप एंगल के बेसिस पे कैसे आप मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो? मैम जैसे एंगल ज्यादा हो गया तब तो एंगल कम हो जाते हैं ना, देखो पी करेक्टर बढ़ेगा तो मैम हाइब्रिडाइजेशन होगी। अच्छा, पी करेक्टर अगर बढ़ेगा तो आप बोल रहे हो कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा ना। हाइब्रिडाइजेशन बढ़ती जाएगी तो नहीं, कम होता जाएगा तो चलो एक बार सोच लेना बेटा कि क्या होगा, फिर बता देना। 49 में देखो इसका क्या होगा आंसर, मोर अप्रोप्रिएट मेरे अकॉर्डिंग बी है इसका ऑप्शन 48 का। 49 का बताइए, H2S NH3 BF3 एंड SiH4। मैम 48 का बी है। हाँ 48 का बी है, बोल 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 जो मैंने लगाया है, डी मत लगा देना, पहले बता दो। हाँ ठीक है ओके बच्चों, चलो ये वाला बताओ। फोर्टी 49 बताओ बेटा, तुम्हारी क्लास का टाइम हो रहा है, क्या आ रहा है आंसर? ए, ओके यस बिल्कुल ठीक है, ये तो तुम्हारा ड्रैगोज वाला ही होगा जिसका 90 के आसपास है। ओके ये वाला बताओ, ये मैंने बताया था H3PO3 बोरिक एसिड, याद करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ना, याद करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख ही रही है, sp2 होगी, ठीक है, और ऑक्सीजन की क्या होगी, 2 लोन पेयर भी है इसके पास, तो 1 2 3 4 यानी कि sp3, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है। मैम आपने अपना नंबर नहीं दिया। किस, कौन बोल रहा है नंबर नहीं दिया? मैंने तो दे दिया। अच्छा ये मैंने बिटली लिंक का एक से, मेरा फिर गूगल मीट हैंग हो गया भाई, तुम्हें खुद से ही लीव करना पड़ेगी क्लास, ठीक है। क्लास ओवर हो चुकी है आकांक्षा, यू कैन लीव बेटा। 50 क्वेश्चन ही मैं करवा पाई, 50 क्वेश्चन ही मैं करवा पाई, और बाकी के 40 क्वेश्चन आप लोग प्लीज थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना और कर लेना। हाँ बोलो। मैम एक बार आप अपनी बिटली लिंक दोबारा भेज दो। ठीक है, कोई स्टूडेंट है जो शेयर कर देगा यहाँ पे बिटली लिंक?